जी, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चार्ट पर्ल्स वीकली एनालिसिस वीडियो। ट्रेडर्स, आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस देखेंगे और लास्ट वीक जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट ने उसी तरह से जो है वो परफॉर्म किया है और देखते हैं कि इस कमिंग वीक के अंदर जो कि आपके पास स्टार्ट हो रहा है तकरीबन कोई 20 अक्टूबर से और आई थिंक सो 24 अक्टूबर तक क्या मार्केट के अंदर बिहेवियर हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो अगर आप ट्रेडर्स हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन है इसको भी ऑन कर लें ताकि चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले ट्रेडर अपने वीकली कैलेंडर की तरफ चलते हैं और वीकली कैलेंडर के अंदर देखते हैं कि 19 और मंडे से लेकर और जो 20 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक ऐसा कौन सा डेटा है फ्राइडे तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए गोल्ड के लिए और डॉलर के लिए हो सकता है। तो मंडे वाले दिन ट्रेडर्स कोई खास न्यूज़ नहीं है। न्यूजीलैंड डॉलर की सीपीआई है क्वार्टरली टू क्वार्टरली, वो भी सुबह 2:45 AM जब मार्केट ओपन होगी उस टाइम पे आ जाएगी। इसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो ट्रेडर्स ट्यूसडे को कैनेडियन डॉलर की सीपीआई है, मीडियन सीपीआई और ट्रिम सीपीआई ईयरली टू ईयरली का डेटा आ रहा है। वेडनेसडे को भी जीबीपी पाउंड का सीपीआई का डेटा है ईयरली टू ईयरली का। ये आते रहते हैं डेटा ना, इतने कोई इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होते। फ्राइडे वाले दिन ट्रेडर अगर बात की जाए तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डेटा आ रहा है, कोर सीपीआई है। कोर सीपीआई का डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फ्लैट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो फ्राइडे को भी एक अच्छी हलचल देखने को मार्केट को मिल सकती है। वैसे मार्केट आपके पास ट्रेडर अगर हम चार्ट की तरफ चलें और देखें तो मार्केट बेसिकली आपके पास बहुत ज़्यादा फंडामेंटली मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा इसमें मोमेंटम आया हुआ है। गोल्ड ने लास्ट टाइम अपना हाई लगाया है तकरीबन कोई 81 का और उसके बाद मार्केट ड्रॉप देगी अच्छी खासी। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखते हैं चल के। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडर्स मार्केट ने बेसिकली आपके पास ऊपर से प्रीवियस इस कैंडल की और लास्ट में इस वाली कैंडल की नीचे की दोनों की लिक्विडिटी ले रखी है। ठीक है, अभी भी मार्केट का जो मोमेंटम है वो फिलहाल बुलिश ही है। मैं इसको बेरिश साइड पे नहीं देख रहा क्योंकि जब तक मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगी इसके अंदर रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट नहीं होगी। अगर मार्केट इस बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फर्स्ट इस वाले एरिया तक आपके पास जो कि तकरीबन 41 और 16 का एरिया आ रहा है और उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो नीचे फिर आपके पास तकरीबन कोई 41 40 के और फिर उसकी बॉटम तक भी मार्केट जा सकती है मोमेंटम के साथ। ठीक है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बुलिश है। इन्होंने सिर्फ इसकी लिक्विडेशन की है, तो लिक्विडेशन करके हम लोगों को आउट किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर गोल्ड को लेके चलें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें यही नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक बहुत अच्छे रिदम के साथ बुलिश जाके और बहुत ही मोमेंटम वाला ड्रॉप दिया। ठीक है, ड्रॉप होने के सिनेरियोज होते हैं, जिस तरीके से ये वाला ड्रॉप आया था, ये रेंज के साथ ड्रॉप था और फिर मोमेंटम ड्रॉप आया, उसके बाद फिर मार्केट ने रेंज की। बट ये वाला जो ड्रॉप है ना ट्रेडर्स, ये बेसिकली बहुत लंबा ड्रॉप है। ये तकरीबन आपके पास अगर आप देखें तो तकरीबन 2000 पिप्स का ऑलमोस्ट ड्रॉप है ये। इस हाई से लेकर अगर हम इस बॉटम तक इसे देखें तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 2000 पिप्स के आसपास इसमें पॉइंट्स के अंदर ड्रॉप आया इसके अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेडर्स अगर बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक अपना बना रखा है और तकरीबन को ये 180 टू 190 पिप्स इसमें इसने ड्रॉप दिया है। ठीक है, तो ये बहुत मेजर ड्रॉप है 4380 से लेकर, और मार्केट का जो ड्रॉप आया है वो 4200 तक आया है। तो 70 तक 100 पिप्स, 60 तक 200 पिप्स, और ये तकरीबन कोई 2000 पिप तक का ये ड्रॉप इसमें मार्केट में हमें देखने को मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का तकरीबन कोई 1900 पिप्स के आसपास। अब ट्रेडर्स 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बेसिकली आपके पास इस वाले लेवल को तोड़ चुकी है नीचे की तरफ। ठीक है, और मार्केट ने ऊपर डबल टॉप किया, तो डबल टॉप करने के बाद ये किसका लिक्विडेशन जोन है। इस लिक्विडेशन जोन के अंदर ट्रेडर अगर मार्केट आके कोई एविडेंस देती है मंडे वाले दिन, तो यहाँ से हमें कोई अच्छा ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है और इसी के टेस्ट से हम यहाँ से इसकी बाइंग में जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि ट्रेडर सेलिंग अभी फिलहाल अगर इसके अंदर आप कर रहे हैं तो फिर आप देखें स्ट्रक्चर की बेस पे। स्ट्रक्चर की बेस ये कहती है कि मार्केट ने अभी तक ये वाला लो नहीं तोड़ा है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बेस ये कहती है कि मार्केट ने अभी तक ये वाला लो नहीं तोड़ा है इसके अंदर। तो ये लो नहीं टूटा है तो मार्केट में क्या होगा कि मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी, अगर आपको इसी कैंडल का टेस्ट मिलता है या ये जो इंगल्फ मिलता है, आपने यहीं से इसकी बाइंग करनी है। ठीक है, कि यहीं से इसकी बाइंग में जाएगी मार्केट और यहाँ से बहुत अच्छे पिप्स हैं और ये तकरीबन 100 पिप का ट्रेड सेटअप तो आपको ओपनिंग के टाइम ही इंशाल्लाह मार्केट डन करेगी। अगर इस जोन के अंदर आ जाती है तो यहाँ से ही बहुत अच्छा है, अगर जोन के टॉप से चली जाती है तब भी हम इसे देखेंगे। ये बेसिकली ट्रेडर मार्केट ने अपना डबल टॉप करके इसका एक ब्रेकआउट लिया उसकी नेकलाइन का, और यहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है। तो मिनिमम अगर इस लेवल से भी मार्केट फोर सपोज ऐसे नीचे आती है
यहाँ तक आने के बाद और ये ऊपर तकरीबन 400 टू 300 पिप्स का सेटअप आपके पास रेडी है इसके अंदर 500 पिप्स का। ट्रेडर्स अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर लेवल को और ज़्यादा कंप्रेस किया जाए तो लेवल इस तरीके से आ रहे हैं निकल के कि मार्केट इन लेवल के ऊपर अगर टेस्ट मारती है तो हम यहाँ से इसकी कोई बाइंग शाइंग वाला सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे। मैं फ़िलहाल इसका सेलर नहीं हूँ, मैं अभी भी गोल्ड का सेलर नहीं हूँ, मैं इसकी बाइंग ही करूँगा। मार्केट में लिक्विडेशन इसने कर ली है, ये मज़ीद नीचे आता भी है तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं इसको यहाँ से बॉटम से भी 4260 के पास से भी इसकी बाइंग देखूंगा। अगर ये इसको भी तोड़ता है तो मैं नीचे ये एक बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, मार्केट इस डिमांड को ज़रूर टैप करेगी और जब ये वाली डिमांड टैप होगी तो इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से आपको बहुत अच्छे पिप्स भी ऊपर की तरफ दिखाएगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बहुत प्यारा एक लेवल है ये वाला, जो कि इसका हेड एंड शोल्डर जोन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट हमें मिल जाए ना हेड एंड शोल्डर पे, जो कि 4200 और 20 और 15 के मिड में आ रही है, ठीक है, 10 से लेकर 11 से लेकर और तकरीबन कोई 15 16 17 तक ये इस एरिया पे अगर गोल्ड हमें मिल जाए तो मैं यहाँ से ज़रूर एक ट्राई करूँगा ट्रेड। और अगर मार्केट यहाँ से फॉर सपोज जोन से टेस्ट मार्केट उठती है, मतलब हेड एंड शोल्डर तक नहीं आती इस जोन के, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है आपके पास ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर वो फिलअप करती है और यहाँ से कोई ट्रेड देती है तो यहाँ से मैं तो 200 या 300 पिप का ट्रेड सेटअप ज़रूर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा इसमें, ठीक है ट्रेडर्स। तो मार्केट का बहुत ज़्यादा ओवरऑल सिनेरियो देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मार्केट आपके सामने ये बिल्कुल सिंपल चल रही है। ये एक एरिया है, आप तकरीबन 4290 के लेवल से 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लेवल आ रहा है यहाँ पे, और फिर ऊपर टॉप पे यहाँ से एक सेलिंग ट्राइस की कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक सप्लाई जोन है आपके पास, जो कि सप्लाई आपके पास इधर आ रही है टॉप पे। इधर से भी ट्रेडर अगर आपने सेल की ट्रेड प्लान करनी है तो मंडे वाले दिन ओपनिंग पे मार्केट यहाँ से और इस लेवल तक आप यहाँ से एक सेल ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट जब तक ये वाला हाई नहीं तोड़ती इसके अंदर चौक नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर चौक नहीं बनेगा जब तक मार्केट ये वाला हाई आपके पास ब्रेकआउट नहीं लेगी। तो ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने आपके पास एक अपना लो बनाया, हाई बनाया, देन लो, और फिर मार्केट उसके अंदर हेड एंड शोल्डर बना रही है। जब तक मार्केट 65 का एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगी मार्केट में आपके पास ऊपर का मोमेंटम शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उससे पहले पहले सेल हो सकती है और आपके पास यानी लो की लिक्विडिटी भी टेक कर सकती है मार्केट। ऑलराइट, तो ट्रेडर्स यहाँ पे बेसिकली अगर आप बात करें तो मैं इसको अब बाय किस तरीके से करूँगा। देखिए आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं लेकिन आप देखा करें लाजमी। मैं इसको इस तरीके से बाय करूँगा कि मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेकआउट करे और फिर मेरे इस लेवल पर आए, देन मैं इसकी बाइंग में जाऊँगा और ये बहुत प्यारी बाइंग बनेगी इसके अंदर। लेकिन उससे पहले पहले अगर मार्केट इस तरह की लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ तक स्पाइक मारती है या 2 कैंडलों में फास्ट इस तरीके से मूव करते हैं यहाँ तक आती है, उसके बाद भी मैं इसको सेल करूँगा और मेरा टारगेट नीचे की लो तक रहेगा। गोल्ड का मोमेंटम अभी बेरिश नहीं है, बुलिश ही है फिलहाल, लेकिन मार्केट ने 2000 पिप की मूवमेंट नीचे की तरफ दी है, तो आप लोग लाजमी इसको नज़र में रखा करें, लाजमी याद रखा करें, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं छोटे, मेरे हिसाब से बड़े लेवल्स पे काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। 5 मिनट 15 मिनट के लेवल सबसे बेस्ट हैं आजकल की जो मार्केट चल रही है एसएल के हिसाब से। तो 5 मिनट का लेवल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये वाला हाई ऊपर तक तकरीबन कोई ये 66 तक जा सकती है मार्केट। यहाँ से कोई सेलिंग का एविडेंस देगी तो 100 पिप का एक ट्रेड आपको मिल जाएगा आराम से। अगर कोई ब्रेकआउट करती है तो 83 84 के पास से भी एक 100 पिप का ट्रेड है, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो तकरीबन 4300 10 के पास भी आपके पास एक सेलिंग के लिए 100-200 पिप का ट्रेड सेटअप है। अब यहाँ पे सेल करना कैसे, सेल करने के लिए ट्रेडर आप यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन देख सकते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, ठीक है। तो ट्रेडर्स ये एक शॉर्ट एनालिसिस थे, और इसी तरीके से अगर ये नीचे आपको मिलती है 17 के पास तो यहाँ से भी 100-200 पिप का एक ट्रेड सेटअप रेडी है आपके लिए। तो ट्रेडर्स ये एक शॉर्ट एनालिसिस हैं गोल्ड के। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाज़मी लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स किया करें, रिव्यूज़ दिया करें, और चैनल पे आप हमारी जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं उसे लाज़मी जॉइन किया करें। हम लोग मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस पे लाइव करते हैं, तो आप लोग लाज़मी हमें यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं मंडे को लाइव स्ट्रीम पर।